112 ओशन एवेन्यू, एक ऐसा घर जिसे लोग सबसे हॉन्टेड घर मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो शैतानी बातें, वो घोंसली साइटिंग्स, सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था। आज हम किसी हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं सुनेंगे, हम खोलेंगे पुलिस रिकॉर्ड्स, कोर्ट फाइल्स और वो सीक्रेट्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें कभी नहीं बताया। 1974 में 6 लोग मारे गए थे और 1975 में एक परिवार ने बताया कि उन्होंने उस घर में भूत देखा है। क्या ये कोइंसिडेंस था या ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम? आई एम योर होस्ट एंड दिस इज द विस्पर हब। लेट्स ओपन द फाइल। रात के 3 बज रहे थे। रोनाल्ड बुच डिफेयो जूनियर ने अपने पूरे परिवार को 35 कैलिबर राइफल से गोली मार दी। पेरेंट्स और 4 छोटे भाई बहन सब अपने बेड पर शांति से सोए हुए थे। यहाँ एक फैक्ट है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से सारे विक्टिम्स फेस डाउन सोए हुए थे। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। एक्सपर्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि बुच ने या तो उन्हें कोई पावरफुल स्लीपिंग पिल दी थी या फिर वो इतने गहराई में सोए हुए थे कि किसी को गोली की आवाज़ तक नहीं आई। बुच ने बाद में बोला कि वॉइसेस ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। एंड द मेन क्वेश्चन हियर इज कि बुच डिफेयो ने ये क्यों किया? क्या ये सिर्फ ग्रीड थी या फिर कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि 112 ओशन एवेन्यू में कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है, लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी नहीं है। सच्चाई थी बुच के घर के अंदर। एमिटीविल की कहानी शुरू होती है एक नाम से, रोनाल्ड बुच डिफियो जूनियर। और अगर आपको समझना है कि उस रात 112 ओशन एवेन्यू में क्या हुआ था, तो आपको समझना होगा कि वहाँ एक मॉन्स्टर घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रहता था। रोनाल्ड डिफेयो, बुच के पिता। लोग उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते थे, लेकिन घर के बंद दरवाजे के अंदर वो एक हैवान था। बुच की लाइफ में प्यार की जगह सिर्फ कंट्रोल था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके पिता ने बचपन से ही उसे फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ किया था। जब बुच बड़ा हुआ, ये अब्यूज़ बदल गया कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और पब्लिक ह्यूमिलिएशन में। बुच ने अपने पिता के बिजनेस में काम करना शुरू किया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो एक यूजलेस है, कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बुच की वॉइसेस, जो उसने बाद में क्लेम किया कि उसे सुनाई देता था, वो शायद उसके पिता की वही आवाज़ें थी जो उसके दिमाग में घुस गई थी। The abuse, the pressure, the constant feeling of being trapped, ये सब उस रात एक वायलेंट एक्सप्लोजन बनके निकला। 13 नवंबर 1974 की रात। बुच ने सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं मारा, उसने उस वर्जन को मारने की कोशिश की जो उसका पिता देखना चाहता था। बुच आज भी जिंदा है, कई सालों से जेल में है। उसने बार बार अपना स्टेटमेंट्स बदला है। कभी कहता है वॉइसेस ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, और कभी कहता है कि उसके बहन ने कुछ लोग मारे थे। बट द ट्रूथ इज दैट द हाउस wasn't haunted by demons. It was haunted by the trauma of a boy who was broken long before he picked up that rifle. 1 साल बाद जॉर्ज और केटी लुट्स वहाँ रहने आए। $80,000 में उन्हें वो घर मिला। उनके हिसाब से
21 डेज के बाद ही उन्हें ग्रीन स्लाइम, खिड़कियों का अपने आप बंद होना और केटी का हवा में उड़ना जैसा उन्हें महसूस हुआ और दिखाई भी दिया। लोग कहते हैं वहाँ कोई डिमोनिक एनर्जी थी, लेकिन यहाँ डीप डाइव का पॉइंट ये है, जॉर्ज लुट्ज का बिजनेस ठप हो चुका था। वो कर्ज में डूबे हुए थे। जब आप अपने घर में सेफ फील नहीं करते तो दिमाग खुद ब खुद हेलोसिनेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसे हम मास हिस्टेरिया कहते हैं। क्या वो घर सच में हॉन्टेड था या स्ट्रेस और पॉवर्टी ने उन्हें पागल कर दिया था? अब आते हैं उस फैक्ट पर जो मूवीज और बुक्स में छुपा दिया जाता है। बुच डिफेयो के लॉयर विलियम वेबर ने एक इंटरव्यू में खुलेआम माना था that we created this horror over many bottles of wine। ये सब एक प्लान था। लुट्ज फैमिली को डेथ से निकलने के लिए पैसा चाहिए था और वेबर को बुच डिफेयो के लिए इंसैनिटी प्ली जीतनी थी। उन्होंने मिलकर एक मीडिया सेंसेशन क्रिएट की, वही गोस्ट बॉय वाली फेमस फोटो। वो इन्वेस्टिगेशन टीम का ही एक मेंबर था जो गलत टाइमिंग पर कैमरा में आ गया था। जब हम एविडेंस को देखते हैं तो गोस्ट का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन हॉक्स के सबूत साफ है। बुच डिफेयो का लॉयर विलियम वेबर का ये मानना कि उन्होंने ये स्टोरी लुट्ज फैमिली के साथ मिलकर बनाया था और लुट्ज फैमिली का कर्जे में डूबे हुए होने के बाद भी वो घर खरीदना, यहाँ तक कि वॉरेंस की सबसे फेमस घोस्ट फोटो भी डिबंक हो चुकी है। और जब मैं इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, मेरे मन में एक सवाल ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि क्या नेबर्स को गोलियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी? उन्होंने क्यों पुलिस रिपोर्ट नहीं किया? हम सब जानते हैं कि यूएस और कनाडा जैसी जगह पर घर कितने पास पास होते हैं। इतने पास होने के बावजूद भी किसी नेबर्स को गन शॉट की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? और तब मुझे पता चला, असल में इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बुच डिफेयो ने एक मेकशिफ्ट साइलेंसर का इस्तेमाल किया था, जिससे गोली की आवाज़ काफ़ी हद तक दब गई थी। और एक और कड़वा सच ये है कि 112 ओशन एवेन्यू का परिवार हमेशा से ही थोड़ा लाउड और वॉलेटाइल माना जाता था। नेबर्स वहाँ की लड़ाई और शोर शराबा से आदी हो चुके थे। जब उस रात हल्की सी आवाज़ आई तो किसी को शक नहीं हुआ। उन्हें लगा ये बस वही रोज़ की लड़ाई या फिर किसी गाड़ी का बैकफायर है। रात के 3 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब उस घर में मौत खामोशी से दाखिल हो चुकी थी। अगर तुम लोग मुझसे ये पूछोगे कि एमिटीविल की असली सच्चाई क्या है, ये सवाल बहुत ही टफ है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आज तक नहीं मिले। एक तरफ हमारे पास लॉयर का कन्फेशन है कि ये सब बस एक बॉटल वाइन और पैसा कमाने का प्लान था। दूसरी तरफ डीबंक फोटोज और साइंटिफिक प्रूफ की कमी है। सुनने में तो ये एक क्लासिक केस लगता है, ह्यूमन ग्रीड, भूत प्रेत के नाम पर। लेकिन फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो लुट्ज फैमिली रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए? क्या वो सिर्फ डेथ से डर रहे थे या उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसके आगे पैसे की कोई कीमत नहीं थी? शायद वॉरेंस ने मौके का फ़ायदा उठाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर पूरा खाली था। कभी कभी सबसे डरावने झूठ वो होते हैं जो एक सच और एक अंधेरे सच के ऊपर बनता है। मैं ये फैसला तुम लोगों पर छोड़ती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है। अगर मेरे साथ ऐसे ही अनसुलझे मिस्ट्री और इतिहास के अंधेरे कोनों को ढूंढना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। द विस्पर हब चैनल सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं है। हम हर एक स्ट्रिंग को तब तक खींचते हैं जब तक पूरी तरह खुल नहीं जाता। स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच अक्सर उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। तब तक के लिए गुड बाय।
सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं फिर मिलूंगी आपको एक और नए मिस्ट्री के साथ।